गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। अगर आप हमारे राधा स्वामी साखियाँ चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। आज मैं आपको जो साखी सुनाने जा रही हूँ, यह साखी दिल्ली में रहने वाली एक बीबी द्वारा सुनाई गई थी। और जब सारी संगत ने यह साखी सुनी तो वह सब बाबा जी के आगे प्रेम में आंसू बहाने लग गई। इस बीबी ने बताया कि जब 4 साल पहले इनकी बेटी की पढ़ाई पूरी हुई थी, तब इन्होंने उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। इस बीबी की इच्छा यही थी कि इनकी बेटी किसी सत्संगी परिवार में जाए, लेकिन कि कहा जाता है रिश्ते पहले से ही बनकर आते हैं, तो इनकी लाख कोशिशों के बाद भी सत्संगी परिवार में उनकी बेटी का रिश्ता नहीं हो पाया। इन्हें जो लड़का पसंद आया वह सत्संगी परिवार से नहीं था और वह बेटी की उम्र निकलने के डर से इन्होंने उसकी शादी एक गैर सत्संगी परिवार में कर दी। शादी होने तक इस लड़की के ससुराल वाले बड़े ही अच्छे व्यवहार कर रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके मन में कुछ और ही चल रहा है। उनके व्यवहार से खुश होकर लड़की के माता पिता ने शादी की तारीख पक्की कर दी और रिश्ता पक्का होने पर इस लड़की की माँ ने कहा, बाबा जी की दया से हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, इसलिए यह शादी बड़े ही धूमधाम से करना चाहते हैं। फिर इस लड़की के मायके वालों ने बड़े ही धूमधाम से शादी की और तोहफे में लड़के को बहुत सारा कैश और कार भी दी। इस लड़की की माँ ने बताया कि उनकी अपनी बेटी इकलौती ननंद को बहुत सारा सोना दिया और जितनी इनकी कोशिश हो सकती थी यह सब भी दिया। आगे उस बीबी ने संगत से कहा कि मेरी बेटी और मेरे पिता मेरे साथ हर रविवार को सत्संग सुनने जाते हैं और इनके अलावा उनकी आदत थी कि घर के पास वाले गुरुद्वारे वह रोज माथा टेकने जाया करते थे, क्योंकि यह सब उनकी बेटी को बहुत अच्छा लगता था। इस बीबी ने बताया कि जब उनकी बेटी की शादी हुई तो सिर्फ 4 या 5 दिन तक सब कुछ ठीक चला। उसके बाद उसके ससुराल वालों ने अपनी असली रंग दिखाना शुरू कर दिया और किसी न किसी कारण उनकी बेटी को परेशान करना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि जब उनकी बेटी अपनी आदत के अनुसार गुरुद्वारे जाने के लिए घर से निकलने लगती, तब किसी न किसी कारण उसे घर पर ही रोक लिया जाता और जैसे तैसे दिन आगे बीतने लगे। उनकी बेटी पर ससुराल वालों द्वारा अत्याचार ज्यादा किए जाने लगे। इस सब से तंग आकर जब उसकी बेटी ने शाम की जगह जल्दी उठकर सुबह गुरुद्वारा जाना शुरू कर दिया, तब 4-5 दिन तक तो वह गुरुद्वारे जा पाई, लेकिन उसके बाद उसके ससुराल वालों ने उसका सुबह भी गुरुद्वारा जाना बंद करवा दिया। उसके ससुराल वालों का कहना था कि अगर तुम पूजा करना चाहती हो तो देवी देवताओं की करो, गुरुओं की पूजा इस घर में रहकर नहीं कर सकती।
उनका मानना था कि गुरु तो सब ढोंगी ही होते हैं। संगत जी, जो लोग इस तरह सोचते हैं उन्हें जिंदगी में गुरु की जरूरत है ही नहीं। वह जिस तरह इस दुनिया में आते हैं इसी तरह इस दुनिया से चले जाते हैं और फिर इस 84 की जूनी में उनका आना जाना लगा ही रहता है। उस बीबी ने बताया कि लगभग 5 से 6 महीने के बाद उनकी बेटी से ससुराल वालों द्वारा ज्यादा पैसे की मांग करने शुरू कर दी। उनकी बेटी से किसी न किसी बहाने उसके मायके से पैसे मंगवाए जाते थे और हम अपनी बेटी के कहने पर उन्हें पैसे की मांग को पूरा करते जा रहे थे। कुछ समय के बाद ऐसा वक्त भी आया, हमारी बेटी ने हमसे पैसे मांगना बंद कर दिया क्योंकि उसे हमसे बार बार ऐसे पैसे लेना अच्छा नहीं लग रहा था। जब उसने अपने ससुराल वालों की बात नहीं मानी तो उसके ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। हमारी बेटी पर उसके पति के साथ साथ उसकी सास भी हाथ उठाती। एक बार हमारी बेटी की सास ने उसका गला कितनी जोर से दबाया कि वह बेहोश तक हो गई, लेकिन फिर भी यह चुपचाप सहन करती रही। समय बीतने तक हमारी बेटी ने हमें यह सब बातें नहीं बताई क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि हमें यह सब बताकर वह हम पर कोई परेशानी देख सके। उन्होंने बताया कि बेटी के ससुराल वालों ने उसे शारीरिक और मानसिक तौर पर इतना पीड़ा दी थी कि वह अब शारीरिक और मानसिक तौर पर बीमार रहने लगी। जब बहुत दिनों तक हमारी बेटी से ठीक से बात नहीं हो पाई तो हमें उसे मिलने के लिए उसके घर चले गए और जाकर देखा कि उसके चेहरे पर उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। जब इन निशानों का कारण हमने बेटी से जानना चाहा तो उसने कुछ नहीं बताया और जब हमने उसके ससुराल वालों से कहा कि हम अपनी बेटी को कुछ वक्त के लिए उस घर लेकर जाना चाहते हैं तो उन्होंने इसके लिए भी साफ मना कर दिया। उनका इस तरह साफ मना कर देना, हमारे मुंह पर मना करना हमें कुछ अजीब सा लगा। उस वक्त हालत को देखते हुए हम वापस आ गए, लेकिन उसके बाद हमारी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ गया। हमें अपनी बेटी की चिंता सताने लगी। ऐसा 2-3 दिन बीते और हमारी बेटी का फोन हमारे पास आया और वह हमें छुपकर फोन कर रही थी और तब उसने फोन पर हमें एक एक बात बता दी। उसकी वह सारी बातें सुनकर हमारी रूह कांप गई क्योंकि जो चीजें उसने बताई थी वैसा तो कोई किसी जानवर के साथ भी नहीं करता। मेरी बेटी के यह सब बताने के बाद मेरे पति उसी वक्त पुलिस स्टेशन गए के वहां जाकर उन्होंने घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवाया। अगले दिन जब पुलिस वालों ने मेरी बेटी के ससुराल पहुंचे तो उसके ससुराल वालों ने उन पकड़ पर पुलिस वालों को भी खिला दिया और पुलिस वालों से वहां से भगा दिया।
कि आपकी बेटी ने हमें बयान दिया है कि उससे वहाँ कोई तकलीफ नहीं है और वह वहाँ पर बहुत खुश है। लेकिन हम जानते थे कि हमारी बेटी ने अगर कुछ भी ऐसा कहा हो, अपने ससुराल वालों के दबाव में आकर कहा होगा। और उसके बाद काफी वक्त तक हमारी बेटी का कॉल दोबारा नहीं आया। परेशान होकर मैं बहुत रोई और बाबा जी की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर बैठ गई और उनसे अरदास करने लगी कि बाबा जी, यह हमारी नहीं आपकी बेटी है। अगर आपको उसकी कोई फिक्र नहीं है तो ठीक है, अब हम भी उसकी कोई फिक्र नहीं करेंगे। ऐसा कहकर मैं बहुत रोई। अगली सुबह ही पुलिस वालों का कॉल हमारे पास दोबारा आया और उन्होंने कहा कि वह हमारे द्वारा दर्ज किया केस बंद कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बेटी ने उन्हें बयान दिया है कि वह अपने ससुराल में बहुत खुश है और वहाँ उसे किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। उसके बाद उस शाम हमारे घर पर कोई आया। मैंने उसको द्वारा दिया गए न्यूज़ इंटरनेट पर देखा कि आप अपना घर किराए पर देना चाहते हो। अब आदमी घर पर आया तो हमारी ऐसी हालत देखकर उसने इसका कारण जानना चाहा। वह हमारे लिए अनजान था, फिर भी उस वक्त परेशानी में आकर हमने उसको सब कुछ बता दिया। उस आदमी ने भी हमारी सारी बातों को बहुत ध्यान से सुना और जरूरी बातों को एक कागज पर नोट कर लिया। उसके बाद हमें पता चला कि वह एक वकील है और वह इस तरह के घरेलू केस पर पहले बहुत काम कर चुका है और उसने हमें तसल्ली दी कि हम चिंता ना करें। उस आदमी का कहना था कि आपकी बेटी के ससुराल वालों ने आपकी बेटी से और आपसे घुटनों पर आकर माफी मांगेंगे। फिर उस आदमी ने बताया कि आपकी बेटी के ससुराल वालों से उनके घर जाकर बात करने का कोई फायदा नहीं था, उन्होंने जज के सामने ही पेश करवाऊंगा। उस आदमी ने हमें गारंटी दी कि आपकी बेटी के ससुराल वालों के घर एक सदस्य को हिरासत में ले लिया जाएगा और उन्हें ऐसा करने के लिए जेल की सजा मिलेगी। आगे उस बीवी ने हमें बताया कि हमारे लिए वह आदमी किसी महसिया से कम नहीं था। उस आदमी से मिलने के बाद मुझे यकीन था उस आदमी को बाबा जी ने ही हमारी मदद के लिए भेजा है। हमने अपने घर का कोई हिस्सा उस आदमी को किराए पर दे दिया और वह रहने भी आ गया। और उसके 3 दिन के बाद उस आदमी ने हमारी बेटी के ससुराल में एक कोर्ट का नोटिस भिजवा दिया। जैसे ही उन लोगों के पास कोर्ट का नोटिस पहुंचा तो वह सब हैरान रह गए, क्योंकि अब बात कानून तक पहुंच चुकी थी। उन्हें कोर्ट में हाजिर होना ही पड़ा और उन्हें जज के सामने पेश कर दिया। जब हमारे उसकी रायदार ने हमारी बेटी के बारे में उनसे पूछा कि वह कहाँ है, तो उसने वकील ने कहा
कि उसकी तबीयत अब ठीक भी नहीं है और उनका बयान पहले ही पुलिस ले चुकी है और उनसे उस बयान में यही कहा था कि उसे कोई तंग नहीं करता। तब हमारे किराएदार ने कहा कि जो बयान उन्होंने पुलिस के आगे दिया है वह कोर्ट के लिए कोई मायने नहीं रखता। जब तक वह जज साहब के आगे बयान नहीं देगी तब तक यह केस बंद नहीं किया जा सकेगा। फिर उनका वकील बोला कि उनकी बेटी की तबीयत ज़्यादा खराब है और वह यहाँ नहीं आ पाएगी। बीबी ने आगे बताया कि उनका किराएदार एक बहुत ही अच्छा वकील था और उसे कानून की काफ़ी अच्छी जानकारी थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर वह यहाँ नहीं आ पाएगी तो कोई बात नहीं, हम उससे वीडियो कॉल पर उनका बयान लेने चाहेंगे। जैसे ही कोरोना का माहौल सबने देखा ही था, तब से कोर्ट में वीडियो कॉल भी मान्य है, प्रसिद्ध है। यह सुनकर बेटी ने ससुराल वालों और उनके वकील के होश उठ गए और जब जज साहब ने भी ऑर्डर किया उनकी बेटी को अभी यहीं से वीडियो कॉल किया जाए। वैसे तो जज साहब को भी सारा खेल समझ आ चुका था, लेकिन कानूनी तौर पर वह भी बिना सबूत के फैसला नहीं ले सकते थे। तब बेटी के ससुराल वालों के वकील ने जज साहब के आगे तारीख मांगनी चाहिए, लेकिन जज साहब ने साफ इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि जो भी फैसला होगा आज और अभी होगा। कोर्ट के पास बहुत केस है। जज साहब के कहने पर उनकी बेटी को वीडियो कॉल किया गया। वीडियो कॉल में उनकी बेटी ने जज साहब के सामने एकाएक बात बहुत अच्छे से खोलकर बता दी और अपने चेहरे और शरीर पर पड़े मार के निशान भी दिखा दिए। अदालत में जो भी इन चीजों को देख रहा था उन सब का दिल दहल गया। उसके बाद जज साहब ने उनकी बेटी का मेडिकल करवाने का ऑर्डर दिया। लड़की के सास ससुर पति और ननंद और उसी समय हिरासत में ले लिया गया और इन पर जज साहब ने जान से मारने की कोशिश करने, घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न जैसी कई धाराएं लगा दी। इसके बाद पुलिस उन्हें जेल में लेकर चली गई और हमारे किराएदार ने हमें बताया कि इन लोगों को कम से कम 4 साल के लिए अंदर किया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा। पूरी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इनकी सजा और भी ज़्यादा करवाऊंगा। इन सब लोगों को ऐसी सजा मिलेगी जिसे देखने के बाद कोई अपनी बहू के साथ ऐसा व्यवहार करने से पहले 100 बार सोचेगा। उन बीबी ने बताया कि अपने किराएदार की सलाह पर हमने उसी वक्त अपनी बेटी के लिए डिवोर्स की मांग की। अर्जी बेटी के लिए डिवोर्स की मांग जब की, फिर कोर्ट के दरबार डिवोर्स के साथ साथ जितना भी खर्चा हमारा हुआ और बेटी के ससुराल वालों की प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा भी हमारी बेटी को मिला। और इस सब के बाद उस बीबी ने जो बताया वह हर कोई हैरान हो गया। उन्होंने बताया कि उस दिन के बाद से उन्हें अपना वह किराएदार दोबारा मिला ही नहीं। किसी को समझ नहीं आया कि वह अचानक कहाँ गायब हो गया। उन्होंने बताया
कि जब हमने अपने घर के उस हिस्से की छानबीन यहाँ वह हमने उस किराए पर कमरा दिया था, तब उस कमरे में 1 महीने का किराए के पैसे और एक चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था कि मैं अपना 1 महीने का किराया देकर जा रहा हूँ और इस शहर में मेरे आने का जो भी मकसद था वह पूरा हो जाता। वह चाहे सरा चुका है। वह चिट्ठी पढ़कर मेरी आंखों में आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि मैं समझ गई थी कि वह किराएदार कोई और नहीं, वे बाबा जी थे और हम उन्हें एक साधारण सा आदमी समझ रहे थे। संगत जी, बीबी ने जिनको अपनी यह कहानी सुनाई, उन सब की आंखों में आंसू आ गए और इस सब से एक बार फिर यह साबित हो गया कि गुरुजी शिष्य और किसी भी मुसीबत में अकेले नहीं छोड़ता। हमें चाहे बाबा जी का हाथ छोड़ दे, लेकिन बाबा जी हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ता। बाबा जी खुद कई बार कहते हैं कि एक सच्चा बच्चा अपने पिता की उंगली छोड़ सकता है, लेकिन एक पिता अपने बच्चों की उंगली कभी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए हम कोशिश करनी चाहिए कि हम उस सतगुरु का हाथ ना पकड़े, अपना हाथ उन्हें पकड़वा दें, क्योंकि उस मालिक की पकड़ बहुत मजबूत है। इसीलिए बाबा जी कहते हैं, लव इज द गॉड, गॉड इज द लव, कि हम अगर बाबा जी को जितना प्यार देंगे, बाबा जी भी हमें उससे ज़्यादा प्यार देगा। राधा स्वामी।